दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपना डाइट खुद से बना सकते हो। आपको कोई पर्सनल कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन जब आप अपना कोचिंग खुद से बनाओगे तो आप अपना मनपसंद का खाना डाल सकते हो, क्योंकि होता क्या है कभी-कभी ना आपके कोच और आपके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है। मैंने देखा है कुछ लोगों के साथ कि उन्होंने कोचिंग ली और वो बताते हैं कि यार जब मेरा जो कोच था वो मेरे को ज़बरदस्ती ये खिलाता था, मेरा पसंद का खाना नहीं डालता था। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप अपना पसंद का खाना खाकर भी मसल बिल्डिंग और फैट लॉस कर सकते हो। मैं कभी भी किसी को कोचिंग देता हूँ या जो भी मेरे क्लाइंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे, उनसे मैं पूछता हूँ कि आपके पूरे दिन का दिनचर्या और खाना क्या होता है? सुबह, शाम, रात क्या-क्या खाते हो आप? जो खाते हैं उसी को बस मैं एडजस्ट करता हूँ। प्रोटीन की कमी है तो कुछ प्रोटीन वाले फूड ऐड कर देता हूँ, फाइबर्स की कमी है तो कुछ सलाद ऐड कर देता हूँ। मतलब इस तरीके से मैं डाइट को बनाता हूँ, मतलब उनका रूटीन भी खराब ना हो, उनका टेस्ट भी बना रहे और उस तरीके से वो कहीं न कहीं अपना फैट लॉस या मसल बिल्डिंग कर लें। और आज इसीलिए मैं आपको ये जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें कंप्लीटली फ्रीली मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे आप अपना डाइट डिज़ाइन कर सकते हो। थोड़ा-सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक चीज़ आप कर लेना, हेल्दी फाई मी ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के हो तो ऐप स्टोर से। हेल्दी फाई मी ऐप, ठीक है? वो आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प कर देगा, बट फिर भी मैं यहाँ से आपको समझा दूँगा कि आपको बिना ऐप का भी आप अपना डाइट बना सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे ना कुछ क्या मतलब कैलोरीज़ के साथ-साथ कुछ प्रोटीन आइटम्स लिख दिया है जो बेसिकली हम यूज़ करेंगे, है ना? और हो सकता है लाइट की वज़ह से थोड़ा-सा ये हो रहा होगा, बट मैं इसका फ़ोटो खींच के आपको बगल में डाल दूँगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो चीज़ मैनेज कर लेना, बाकी ये वीडियो रॉ एंड अनकट होगा हमेशा की तरह। एंड थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ, बेसिकली माई सेल्फ मनीष कुमार, और अभी करंटली मैं एज़ अ फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव हो गया ना, पहले तो कुछ और बिज़नेस करने का था, बट अभी करंटली मैं चाह रहा था कि लोग ना इंडिया में बहुत ज़्यादा अनफिट हो रहे हैं। लोग मतलब उनको समझ नहीं है कि कैसे फिट रहें, हेल्दी लाइफ़स्टाइल रहे। तो जब से मैंने अपने आप को फिट किया है, तब से मेरा मतलब दिमाग में एक जुनून सा आ गया है कि मैं लोगों को मदद करूँ, और इसी वजह से मैं अब यूट्यूब पे भी लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ। अभी थोड़ी व्यूज़ कम जा रही होगी, आई नो, बट आई नो आने वाले टाइम में लोग देखेंगे, वो समझेंगे, क्योंकि इस तरीके के वीडियो मार्केट में कोई नहीं बना रहा है, ठीक है? और इसीलिए मैं व्हाइट बोर्ड और ये मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, सो दैट आपको ना मतलब एकदम बढ़िया वाला फ़ील आए, लाइक अ टीचर टीचिंग अ स्टूडेंट, है ना? कुछ उस टाइप का फ़ील आए। आप यहाँ पे ध्यान देना आप, ठीक है? अब सबसे पहला डाइट बनाने से पहले आपको क्या रखना है कि आप अपनी कैलोरीज़ को पहले तो फाइंड आउट कर लेना, ठीक है? और उसके बाद प्रोटीन इंटेक आपको फाइंड आउट करना। 2 चीज़ पहले कर लेना, उसके बाद हम डाइट को बना सकते हैं। सबसे पहले मैं चलो प्रोटीन इंटेक का ही बता दूँ, ऊपर लिखा हुआ है तो। आपका पूरे दिन का प्रोटीन इंटेक मिनिमम 1.5 ग्राम होना चाहिए पर केजी ऑफ बॉडी वेट, ठीक है? और मैक्सिमम 2 ग्राम तक भी आप ले जा सकते हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपका बॉडी वेट अगर है 80, ठीक है? 80 केजी के हो आप, तो 80 किलो का डेढ़ से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 120 ग्राम। तो आपको पूरे दिन में लेना है जी 120 ग्राम प्रोटीन, ठीक है? अगर आप 80 किलो के हो, ठीक है? मिनिमम आपको ये प्रोटीन हीट करना है डेली का, ठीक है? उस हिसाब से आप 2 ग्राम भी जा सकते हो धीरे-धीरे। स्टार्टिंग में तो मैं आपको कहूँगा 1.5 ग्राम से स्टार्ट करो, जब आपकी बॉडी में बहुत अच्छा मसल्स हो जाएगा, तब आप 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट ले सकते हो। ये हो गया जी आपका प्रोटीन फाइंड आउट करने का तरीका, जो भी आपका वेट है उससे आप 1.5 से गुना कर लो, ठीक है? ये हो गया। अब आती है जी कैलोरी, इसको बोलते हैं टीडी हमें ये निकालना है, ठीक है? कैलोरी टीडी का मतलब हो गया टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जैसे हम मेंटेनेंस कैलोरी भी कहते हैं। ये आपको सिंपली गूगल पे जाना है, ठीक है? गूगल पे जाओगे आप उसको वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे नॉर्मली लोग बता भी देते हैं कि अपने वेट को पाउंड में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद उससे 15 से गुना कर लो 15 से, तो वो भी अप्रॉक्स आ जाता है। बट आई विल सजेस्ट कि आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो टीडीई कैलकुलेटर, वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे से अपना मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल लोगे, ठीक है? अब आते हैं जी थोड़ा-सा आगे, ये हो गया तो बेसिक चीज़ है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है? थोड़ा इसको मैं रब भी कर दूँ सो दैट जगह मिल जाए, ठीक है? अब आते हैं जी डाइट कैसे बनाएं। सबसे पहला प्रायोरिटी दोस्त आपका होना चाहिए प्रोटीन गोल हिट करने का। फॉर एन एग्जांपल एक इंसान जिसको ना प्रोटीन 100 से 120 ग्राम पर डे का चाहिए, तो कभी भी जब डाइट बनाओ ना, तो सबसे पहले प्रोटीन वाली चीज़ों को प्रायोरिटी बनाना है हमेशा। अब देख लो आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन, उस तरीके से आप बना सकते हो। चलो मैं वेज और नॉन वेज का थोड़ा सा ऐसा करके कॉलम बना देता हूँ, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है? अब फॉर एन एग्जाम्पल एक बंदा वेजिटेरियन, उसको अगर प्रोटीन करना है 100 ग्राम पर डे का, तो वो सबसे पहले यहाँ से क्या क्या उठा सकता है? पनीर, दूध, दही, सोया चंक्स, ठीक है? रोटी और राइस तो चलो वो हो गया, और वे प्रोटीन, दीज आर द
5 ऑप्शंस, एक वेजिटेरियन ले सकता है, और जो नॉन वेजिटेरियन हो तो कुछ भी ले सकता है, क्योंकि वो वेजिटेरियन भी खाता है और वो नॉन वेजिटेरियन भी खाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी पनीर का। ये चलो मैं वेजिटेरियन का पहले बता देता हूँ, नहीं तो दिक्कत होगी यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। नॉन वेजिटेरियन वाले आप लोग को दिक्कत नहीं है, इसी से आप समझ जाओगे कि कैसे आपको बनाना, वो भी मैं समझा दूंगा। पनीर फॉर आपको 100 से 120 ग्राम प्रोटीन पर डे का करना है। तो पनीर आप कितना खा सकते हो पर डे का, ये जो भी मैंने लिखा है ना 100 ग्राम का मैंने यहाँ पे बताया है, और जिसमें चेंजेस जैसे सोया 50 ग्राम तो यहाँ मेंशन कर दिया है। पनीर 100 ग्राम में होता है जी 18 ग्राम प्रोटीन। तो अगर हम 100 ग्राम पनीर लेते हैं तो ये बनता है जी 18 ग्राम प्रोटीन बनता है, कैलोरीज बनता है जी 265। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैलोरीज का भी ध्यान रखना है। जैसे अगर आपका जो भी मेंटेनेंस कैलोरीज है, अगर आपको फैट लॉस करना है और अगर मेंटेनेंस 2500 है तो आप 2000 के आसपास खाओगे, और अगर आपका मेंटेनेंस 2500 आपको बल्किंग करना है, गेनिंग करना है, तो आप 3000 के आसपास खाओगे। समझ में आ गया? उस हिसाब से कैलोरीज का खेल है। तो यहाँ पे पनीर 100 ग्राम ले रहे हैं तो 18 ग्राम प्रोटीन हो रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 100 ग्राम प्रोटीन जिसको चाहिए, मैं उसके हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन मैंने ये ले लिया। उसके बाद यहाँ से हमने उठाया सोयाबीन। ठीक है, सोया चंक्स हमने उठाया। सोया चंक्स अगर हम उठाते हैं 50 ग्राम, तो इसमें कैलोरीज है जी 172, प्रोटीन हो रहा है जी 26 ग्राम। ठीक है, इस तरीके से आप बना लो। पहले प्रोटीन को आपको कंप्लीट करना है। देखो मैं हमेशा अभी प्रोटीन प्रोटीन अभी जा रहा हूँ, प्रोटीन फोकस है मेरा अभी। ठीक है, प्रोटीन को फोकस कर लो, कार्ब्स और फैट्स वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है बैलेंस। ठीक है, ये हो गया सोया चंक्स का हो गया। अब हम क्या उठा सकते हैं जी यहाँ से? चलो मैं मिल्क उठा लेता हूँ। दूध भी पीना अच्छा है, रात में पी सकते हो इसको, बढ़िया है। मैं दूध को ले लेता हूँ 200 ml। 200 ml मतलब इसका दुगना, तो हो गया 130, 130 कैलोरीज है। ये कैलोरीज है, ये प्रोटीन है। ठीक है, और ये क्वांटिटी है। ठीक है, 130 कैलोरीज हो गया इसमें। प्रोटीन कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 ग्राम प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से वे प्रोटीन ले लेते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वे प्रोटीन अगर हम एक स्कूप डेली का लेते हैं तो एक स्कूप में ऑलमोस्ट आ जाता है कैलोरीज 130। ठीक है, और प्रोटीन यहाँ पे मिल जा रहा है जी 22 के आसपास। ये डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी, है ना, कौन सा कंपनी का यूज कर रहे हो, कौन सा वहाँ पे कैलोरीज, वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, बट ऑलमोस्ट यही होता है, 120 130 140 कैलोरीज के आसपास होता है। तो ये हो गया, हमने ये 4 अभी तक ऑप्शन हमने चूज किया जो अभी हम प्रोटीन को पूरा करने के लिए डाइट में डाल रहे हैं। ठीक है, कितना कितना लेना है वो भी लिख लिया हमने। 18 और 26 कितना होता है? 8 6 34, 44, 44 और 6 कितना हो गया? 50, 50 और 22 हो गया आपका जी 72। अभी तक हमने 72 ग्राम प्रोटीन का डाइट बना लिया है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो 72 ग्राम में थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। अब आ जाते हैं जी कर्ड का ऑप्शन ले लेते हैं। चलो दही, दही भी हम साथ में खा लेंगे, चावल या राइस जो भी खाएंगे। दही अगर हमने 100 ग्राम का, ये कैलोरीज है, मैं बोलता हूँ दही हम 200 ग्राम डेली खा ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका जस्ट डबल हो गया 120 कैलोरीज, प्रोटीन भी हो गया 6 ग्राम। ये हो गया जी दही से। ठीक है, ये मोटा मोटा चलो प्रोटीन का। एक वेजिटेरियन का बता रहा हूँ, अगर आप वेजिटेरियन तो आप ये सारी चीज़ें तो जरूर डालोगे। अब वे प्रोटीन डबल करना है तो ये सारी चीज़ों को डबल कर दो। जो जो चीज़, अगर पनीर आप 200 ग्राम खा सकते हो तो वेल एंड गुड है, 36 ग्राम प्रोटीन वहाँ से मिल जाएगा। ये हो गया जी प्रोटीन का ऑप्शन। अब इसको टोटल सम कर लेते हैं कितना हो जाता है। यहाँ तक हमने कितना किया था जी? 34, 44, 57, 50 और 22, 72, 72 और 6, 78 ग्राम प्रोटीन यहाँ तक हो गया। कैलोरीज का अंदाजा अप्रोक्स लिख ले रहा हूँ यार, अभी फिर नहीं तो चलो जोड़ ही लेते हैं। 5 2 7। ठीक है, और बहुत दिन के बाद मैथ्स मैंने किया है। 6 6 12 1 13, 13 3 16, 16 और 3 19, और 2 21, हाथ में 2 4 5 6 7 8 कैलोरीज हो गया जी 817, 817 कैलोरीज और 78 ग्राम प्रोटीन, डेट इज गुड। ठीक है, अब थोड़ा सा ना काप्स में आ जाते हैं। दिस इज प्रोटीन। अब काप्स में आ जाते हैं, तो काप्स में हम क्या क्या लेंगे जी? आप देख लो, आपको राइस खाना है कि कुकड, मतलब चावल खाना है, मतलब रोटी खाना है कि चावल खाना है। तो फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक इंसान 3 टाइम का खाना खाता है। ठीक है, मॉर्निंग हो गया, उसके बाद लंच कर लिया, उसके बाद उसने डिनर किया। अगर 3 टाइम खाता है तो आप सपोज सुबह रोटी खाते हो या रात में, मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर कोई बंदा मॉर्निंग में रोटी खाता है, जनरली मैंने देखा लोगों को रोटी खाते हुए, तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम रोटी लेते हैं यहाँ से, और सुबह और रात में अगर आप रोटी खाते हो, तो मैं कहता हूँ अगर आपने 3 3 पीसेस रोटी खाया,
3-3 पीसेस अगर रोटी आप डेली का खा रहे हो मतलब सुबह और रात में, तो 6 पीस रोटी। एक रोटी का एवरेज साइज होता है जी 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम, जिसमें होता है 97 कैलोरी, मतलब 100 कैलोरी मान के चल लो। अब डिपेंडिंग करेगा आपके घर का कितना बड़ा रोटी होता है, वो आप नाप लेना, आपको अंदाजा मिल जाएगा। तो मैं फॉर एन एग्जाम्पल, आप खा रहे हो सुबह 3, शाम को 3, ठीक है, रात में 3, मतलब 6 रोटी खा रहे हो। 6 रोटी 6 पीस हो गया, जो हो गया जी 40 इंटू 6, मतलब 1 ग्राम का बता रहा हूँ जो इस हिसाब से। ये मतलब एक रोटी का मैंने वैल्यू लिखा है, एक अंदाजा 40 ग्राम का होता है, और उसमें होता है जी 100 कैलोरीज। अगर हम 6 पीस खा रहे हैं तो हो गया जी 600 कैलोरीज, ठीक है। प्रोटीन कितना मिला इसमें से, एक रोटी में मिल रहा है 3.5, तो 7 और 7 छक नहीं 7 21, 21 ग्राम प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो अगर आप 6 रोटी खाते हो तो 21 ग्राम प्रोटीन आता है, यही बताया ना जी। 7 दूनी 14, 7 21, ठीक है। 21 ग्राम प्रोटीन हमको रोटी से मिल गया, कैलोरीज मिल गया 600। ये हो गया जी सुबह और रात का। अगर आप दोपहर में खाते हो, ठीक है, दोपहर में खाते हो जी कुक्ड राइस, राइस खाते हो। अब दोपहर में कितना खाओगे, मोटा मोटा मेरे को लगता है आप 200 से 300 ग्राम राइस से ज़्यादा तो खाओगे नहीं। मैं चलो यहाँ पे 300 ग्राम्स लिख देता हूँ कि आप राइस खा रहे हो। तो 100 ग्राम राइस में होता है जी 97 कैलोरीज, मतलब 100 ही मान के चल लो। तो 3 टाइम्स कितना हो गया जी 300 कैलोरीज, ठीक है। प्रोटीन कितना हो गया, 3 इंटू 2 कर लो 6 ग्राम, ठीक है। ये हो गया जी आपका प्रोटीन पूरे दिन में, और ये रोटी सुबह का और रात का, और कुक्ड राइस दोपहर में आपने खाया, 3 टाइम का मैंने बना दिया। अब दोनों को सम कर लेते हैं, कितना हो गया, इस दोनों को करने से हो जाता है 900 कैलोरीज, और इस दोनों का प्रोटीन मिला के हो जाता है 27 ग्राम प्रोटीन। ये हो गया कार्ब्स का हमारा, ठीक है। यही है मेनली। अब टोटल सम कर ले, जो प्रोटीन हमने ये किया था, और ये 817 और 900 यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। टोटल कैलोरीज हो गया 817 प्लस 900 हो गया 7, 1 और 16, 17, ठीक है। प्रोटीन कितना हो गया जी 78 यहाँ पे है, 27 यहाँ पे हो गया इन दोनों का, ठीक है। कितना हो गया 15, 1, 8 to 10। अब देखो कैलोरीज कितना आ गया 1717, एंड प्रोटीन कितना हो गया 105 ग्राम। दिस इज़ वेरी गुड डाइट आई गेस। अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये डाइट फॉलो भी कर सकते हो। मैंने बातों बातों में बना दिया। जो इंसान 1700 कैलोरीज ले रहा है और वो 105 ग्राम प्रोटीन हिट कर रहा है, तो बहुत शानदार बात है वेजिटेरियन में, ठीक है। अगर आपको और कम कैलोरीज करना होगा तो मैं कहूँगा आपको इसमें से आप थोड़ा सा मिल्क को हटाकर 1 स्कूप वे प्रोटीन और डाल देना, और कम कैलोरीज में और ज़्यादा कहीं ना कहीं आप प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आप देख लो, अगर आप 1700 कैलोरीज का डाइट सोच रहे थे तो ये डाइट परफेक्ट है। रोटी आप सुबह खा लो 3 पीस, ठीक है। 3 खा लो ब्रेकफास्ट में, 3 खा लो जी आप डिनर में, ठीक है। और ये राइस खा लो लंच में, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और कर्ड आप खा सकते हो कभी भी, 100 ग्राम सुबह ले लो, 100 ग्राम राइस के साथ ले लो। मैं बता दे रहा हूँ, वे प्रोटीन आप जिम करने के बाद या होम वर्कआउट करने के बाद ले लो, या शाम में कभी भी थोड़ा सा मीठा खाने का क्रेविंग होता है तब ले लो, ठीक है। उसके बाद मिल्क रात में सोने से पहले मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को, क्योंकि इसमें केसिन प्रोटीन होता है जो रात भर आपको प्रोटीन डिलीवर करता है। केसिन प्रोटीन क्या होता है, जो धीरे धीरे प्रोटीन बॉडी में डिलीवर करता है। उसके बाद सोया चंक्स और पनीर का मैं कहूँगा सब्जी बना लो, है ना। 100 ग्राम और 50 ग्राम मिला के सब्जी बना लो। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल है, देखो 124 कैलोरी का मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो। 14 ग्राम अगर हम मस्टर्ड ऑयल की यूज करेंगे तो इसमें 124 कैलोरी आएगा। अगर आपको तेल की इस्तेमाल करनी पड़ रही है पनीर और सोयाबीन को मिलाकर, तो आप मोटा मोटा कितना हो गया 1800, 7 3 10 11, और 2 2 4, 7 1 8, 1841 कैलोरीज हो गया अगर आप तेल यूज करते हो। आई डोंट थिंक कि 14 ग्राम आप तेल यूज करोगे। मैं थोड़ा सा तेल डाल के भी ना बना देता हूँ, भाप से ढक ढक के कढ़ाई में, बहुत आसानी से बन जाता है। ये हो गया वेजिटेरियंस का, ठीक है। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो भाई, बहुत अच्छा डाइट भी बन गया बातों बातों में, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा ना, अब इसमें आप देख लेना आपका मनपसंद क्या है। चाय वगैरह है तो उसका आप कैलोरी वगैरह एडजस्ट करके डाल देना, उस तरीके से कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जो नॉन वेजिटेरियन है वो थोड़ा ऑफेंड हो जाएंगे, सर हमारे लिए भी बता दो। तो ये हो गया, ठीक है, वेजिटेरियंस का। अब इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, कैसे एडिट करेंगे वो देख लो। अब यहाँ पे ना जैसे जो वो है नॉन वेजिटेरियंस, तो वो आई डोंट थिंक सोयाबीन उनको लेना ही चाहिए। सोयाबीन मजबूरी में ही खाता है इंसान, जैसे हम खा रहे हैं ना। तो आपके पास बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है तो आप ले सकते हो। और बाकी आप इनको, ये कर्ड को 100 ग्राम कर लेंगे हम। चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम एडिट कर देते हैं। चलो, कर्ड को अगर हम 100 ग्राम करते हैं तो ये हो जाता है जी 60 कैलोरीज, एंड प्रोटीन होता है तो 3 ग्राम, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे आप ऐड कर लो, अंडे ऐड कर लो। मैं कहता हूँ अगर अंडे आप 3 पीस डेली का खाते हो तो हो जाता है जी
7 ते 21 और 15, मतलब 225 कैलोरीज, और प्रोटीन हो गया 18 ग्राम। ठीक है, ये हो गया जी। एग अगर आप डेली खा रहे हो तो ये आपका प्रोटीन और कैलोरीज हो गया। ठीक है, मैंने सोयाबीन हटा दिया क्योंकि सोयाबीन इज़ नॉट अ गुड सोर्स, डाइजेशन में थोड़ा इशू करता है लोगों को, सबको नहीं, बट मेरे को तो अभी नहीं कर रहा, मैं यूज कर रहा हूँ डेली 50 ग्राम मैं भी खा रहा हूँ। साथ में पनीर भी है और प्रोटीन भी। सिर्फ सोयाबीन पे डिपेंडेंट मत होना, लेकिन हाँ, अगर पैसे नहीं है तो भाई सोयाबीन पे डिपेंडेंट रह सकते हो, बट जब पैसे आएंगे तो सोयाबीन को थोड़ा कम करके पनीर, वे प्रोटीन में जरूर जाना आप। ठीक है, तो ये हो गया अंडे। अगर आप चिकन डेली खा सकते हो तो आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट 100 ग्राम चिकन डेली का ऐड कर दो। यहाँ पे लिख देता हूँ 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम में होता है 120 कैलोरीज एंड प्रोटीन होता है 22 ग्राम। सोच के देखो, सिर्फ 120 कैलोरीज में 22 ग्राम प्रोटीन, कहीं आपको दिख रहा है? इतना ज़्यादा प्रोटीन इतना कम कैलोरीज में बस आपको वे प्रोटीन में दिखेगा। तो नॉन वेजिटेरियन वाले बहुत अच्छे से कम कैलोरीज में ज़्यादा खा के भी फैट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास लीन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन होता है, वेजिटेरियन में नहीं होता ही। तो दीज आर ऑप्शंस। ठीक है, अब इसका सम कर लेते हैं टोटल यहाँ पे कितना हो जाता है प्रोटीन। यहाँ पे तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 18 18 6 24, 24 और 26 और 20, 46, 46, 46 और 3 49, और 49 और 8 हो गया आपका 57, 67, 67 एंड 22 हो गया 69 और 89, 89 ग्राम प्रोटीन हो गया। यहाँ पे कैलोरीज देख लेते हैं भाई। 5 5 10 की जीरो, हाथ में एक, 7 3 10, 13 6 19, 19 19 और 2 21, 21 2 23 के 3, हाथ में 2, 4 5 6 6 7 2 9, 930 कैलोरीज में 89 ग्राम प्रोटीन हो गया यहाँ पे। अब आप सिमिलरली वही चीज़ देख लो, आप रोटी खाते हो कि राइस खाते हो, आप हिसाब से देख लो। रोटी अगर सुबह 3 और रात में 3 खा रहे हो तो 6 पीस रोटी ले लिया, जिसका हो गया 600 कैलोरीज, और 600 कैलोरीज में हो गया आपको 21 ग्राम प्रोटीन। और राइस खाते हो दोपहर में 200 ग्राम के आसपास, तो इसका हो गया 200 कैलोरीज, और इसमें हो गया 4 ग्राम के आसपास प्रोटीन। ठीक है, इसको जोड़ लो, हो गया जी 800 कैलोरीज, और एक गया 25 ग्राम इधर प्रोटीन। अब ये दोनों को यहाँ से मिला लो तो 930 और 800, ये हो गया टोटल कैलोरीज। 0 3 और 1730, प्रोटीन हो गया 89 और 25, ये हो गया 9 5 14, हाथ में एक, 11। ठीक है, ये हो गया जी आपका कैलोरीज एंड दिस इज द प्रोटीन। क्लियर है? ये टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मस्टर्ड ऑयल यूज करना वो डाल दो, और वो आप देख सकते हो, ये हो गया। अब रही बात यहाँ पे ना फाइबर्स के लिए लोग पूछेंगे, तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप दोनों लोग जो वेजिटेरियंस है, नॉन वेजिटेरियंस है, खासकर नॉन वेजिटेरियंस, आप एप्पल डेली एक खा लिया करो, 1 पर डे, या फिर क्यूकम्बर, क्यूकम्बर में तो उतना फाइबर नहीं होता, वाटर ज़्यादा होता है। अनियन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो फॉर फाइबर, फॉर गुड गट। आप देख लो खाने के बाद आपको कैसा फील होता है। बाकी रोटी में भी फाइबर होता ही है, बट फिर रोटी वाला सिर्फ इनफ नहीं होगा, तो आप एप्पल वगैरह ऐड कर सकते हो। ये मैंने 1700 कैलोरीज के आसपास का सारा डाइट बता दिया। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, देखकर भी मज़ा आ रहा होगा, मेरे को बताने में भी बहुत मज़ा आया। तो आप वीडियो में, मतलब ये यूट्यूब की वीडियो पे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। कोई सवाल होगा तो वो भी लिख देना, आई विल ट्राई टू आंसर। बाकी अगर यूट्यूब पे रिप्लाई ना ले तो निराश नहीं होना, यूट्यूब पे ज़्यादा मैं एक्टिव रहता नहीं, सिर्फ वीडियो बनाकर डाल देता हूँ। तो आप मेरा इंस्टाग्राम आ जाना, मनीष NXT, मनीष NXT, ठीक है, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। वहाँ पे मैं जो भी रील्स डालता हूँ या फोटोज़ डालता हूँ, वहाँ के कमेंट में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, रिप्लाई दे देता हूँ। वहाँ पे मैं स्टोरीज भी डालता हूँ, तो वहाँ पे ज़्यादा आप मेरे से कनेक्ट कर पाओगे। यूट्यूब पे थोड़ा सा आपको भी पता है, इसका यूजर इंटरफेस वैसा नहीं है कि हम रिप्लाई कर पाएँ तुरंत तुरंत, और जल्दी देखते नहीं हम भी, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना, बाकी इंस्टाग्राम पे आ जाना। लेकिन जाने के पहले मैंने आपको यहाँ पे वे प्रोटीन के बारे में बताया है ना डाइट में, कि अगर आप लेना चाहते हो तो आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूँ। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन जो मैं अभी करेंटली यूज कर रहा हूँ। वे प्रोटीन 24 ग्राम है इसमें, एक स्कूप में अंदर प्रोटीन, नेचुरल टीन ब्रांड का है। तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर इसको लेना है तो भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहले चीज़ इसके बारे में, दिस इज़ द मोस्ट बजट फ्रेंडली प्रोटीन इन इंडिया, और वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड का, क्वालिटी अप्रूव्ड है, सारी सर्टिफिकेशन से। इतना सस्ता में आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट कोई कंपनी नहीं दे पाएगा, और इतनी टॉप ब्रांड होके इतना बढ़िया क्वालिटी मिलाकर इतना बढ़िया बजट में, भाई पूछो मत।
अगर आप ये प्रोटीन लेते हो naturalteen.in, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है naturalteen.in, इधर-उधर से मत लेना, अमेज़न वगैरह से, न्यूट्रावे वगैरह से फ्रॉड होगा तो हम ज़िम्मेवार नहीं होंगे। इसीलिए मिडलमैन इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली वेबसाइट से लो naturalteen.in। और डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड इस्तेमाल कर लेना मनीष NXT, जो मेरा इंस्टाग्राम का है, जो मेरा यूट्यूब का है, मनीष NXT, MANISH, मनीष NXT कोड लगाना बिना स्पेस का, मनीष NXT। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आई गेस ये आपको मिल जाएगा अभी करंटली 1900 समथिंग का, मतलब 2000 से भी कम में ये प्रोटीन आपको मिल जाएगा और चलेगा 1 महीना आराम से। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन है, ज़रूर आप चेकआउट करें। और अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे मसल बिल्डिंग, एक और सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन है क्रिएटिन, एंड मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है, आपको भी पता है क्रिएटिन हर किसी को लेना चाहिए। आप होम वर्कआउट करो, जिम जाओ या ना जाओ, फिर भी आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, आपके मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको लेना। और अगर जिम जाते हो तो 5 ग्राम पर डे, और अगर आप जिम नहीं जाते हो तो 3 ग्राम पर डे से भी काम हो जाएगा। इसके अंदर 3 ग्राम का ही स्कूप होता है, ठीक है? वो आप ले सकते हो। इसको पानी में ले लो, दूध में ले लो, जैसे भी लेना है ले लो। जिम के बाद लेना, जिम के पहले लेना, दिन में कभी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ना इसका ना इसका प्रोटीन का। ठीक है, क्लियर है? तो ये था दोस्तों वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।